ने कहा हुजूर ये कैसे हो सकता है कि जब हमारा खुदा भी सच्चा है, हमारा पैगंबर भी सच्चा है, हमारी किताब भी सच्ची है, तो हम इन बेईमानों से छुप के इबादत करें। आज उमर ने कलमा पढ़ लिया है तो हुजूर आपके ज़ेरे साया मैं वादा करता हूं कि उमर के होते हुए आज के बाद हम छुप के इबादत नहीं करेंगे। और फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक और सहाबा जितने उस वक़्त मुसलमान हुए थे 40 से 50 के दरमियान तादाद है, ये सारे के सारे दो सफ़ों में, दो कितारों में वो सहने हरम की तरफ जा रहे हैं, खाना काबा शरीफ की तरफ जा रहे हैं। हजरत उमर ने अपनी तलवार हाथ में पकड़ रखी है, एक तरफ हजरत सैयदना अमीर हमजा ने तलवार पकड़ी हुई है और हजरत उमर कह रहे हैं ऐ मक्के वालों, जो अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है वो आज आके उमर का रास्ता तो रोक के देखे, जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है वो आज हमारा रास्ता रोके, जो जल्दी मरना चाहता है वो आज हमारा रास्ता रोक के देखे। पहले मुसलमान छुप के इबादत करते थे, मगर अब मैंने भी कलमा पढ़ लिया है, अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया है, आज के बाद हम छुप के इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह ऐलान सबके सामने आज के बाद हम बैतुल्लाह शरीफ में इबादत किया करेंगे। तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस जुर्रत और इस बहादुरी को देखकर अहले मक्का की कमर टूट गई। हजरत मोहतरम, दीन जहाँ अखलाक से फैलता है ना, वहाँ ज़रा जुर्रत भी होनी चाहिए, ज़रा बहादुरी भी होनी चाहिए, ज़रा शुजाअत भी होनी चाहिए, वरना सिर्फ इंसान शराफत को लेके चलता रहे तो फिर बड़े मामलात ख़राब हो जाते हैं, फिर नुकसान होने का खदशा होता है। और आप तारीख पढ़े इस्लाम की, जब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा और हजरत हमजा ने कलमा पढ़ा, ये दोनों मक्का के बहादुर लोग थे, बहादुर आदमी थे दोनों। जब इन दोनों ने कलमा पढ़ लिया तो अहले मक्का नफ्सियाती तौर पे अपनी शिकस्त को कबूल कर चुके थे और उन्होंने कहा कि अब दीन को फैलने से आगे कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम में दो ही बहादुर थे, एक हमजा था, दूसरा उमर था। इन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम की रोशनी देकर नबी पाक के गुलामों में शामिल फरमा दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी एक खुसूसियत है, वो खुसूसियत ये है कि नबी पाक ने हजरत उमर की हिदायत के लिए खुद रब की बारगाह में दुआ मांगी है। और क्या दुआ मांगी हुजूर ने? हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लामा बि उमर इब्न खत्ताब, ऐ अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। जरा अंदाजा कीजिए हुजूर के लफ्जों का, हुजूर के जुमलों का, हुजूर की दुआ का। अब मुझे बताएं, हम मुसलमान हैं तो इस्लाम को हमसे इज्जत मिली है या हमें इस्लाम की वजह से इज्जत मिली है? सबको इज्जत मिली है, तो किसकी वजह से? इस्लाम की वजह से। दुनिया में जितने औलिया आए, जितने मुहद्दिस आए, जितने उलमा आए, जितने मशाइख आए, इन सब को इज्जत अता की है तो दीन इस्लाम ने अता की है। मगर इस रुए जमीन के ऊपर हजरत उमर बिन खत्ताब की हस्ती वो हस्ती है कि जिनके बारे में नबी पाक फरमा रहे हैं, ए बारी ताला खत्ताब के बेटे उमर को दीन कबूल करने की तौफीक अता फरमा, इसलिए कि जब उमर दीन कबूल करेगा तो अल्लाह उमर के जरिए से दीन इस्लाम को इज्जत अता फरमा देगा। अब वो लोग जो हजरत उमर पे एतराज करते हैं, उन्हें गौर करना चाहिए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आम शख्सियत का नाम नहीं, हजरत उमर को मुराद मुस्तफ़ा कहते हैं। एक है मुरीद,
और एक है मुराद। मुरीद किसे कहते हैं? इरादा करने वाला। और मुराद किसे कहते हैं? जिसके बारे में इरादा किया जाए। हज़रात मोहतरम नबी पाक के सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, मुरीद मुस्तफ़ा हैं। उन्होंने इस्लाम का इरादा किया, उन्होंने इस्लाम की तलब की, उन्होंने इस्लाम की चाहत की। मगर हजरत उमर को रब ने ये शान अता फरमाई है कि हजरत उमर मुरीद मुस्तफ़ा भी हैं और हजरत उमर मुराद मुस्तफ़ा भी हैं। ये शान है हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अब हजरत उमर के अंदर जो अल्लाह ताला ने एक तकवे की दौलत रखी थी और खशियत और डर और खौफ रखा था, जरा उसकी एक झलक देखें। हजरत उमर ने एक मुलाजिम रखा, एक गुलाम खिदमत पे रखा। आप भी मुलाजिम रखते हैं, मगर हजरत उमर ने जो मुलाजिम रखा है ना, उसकी ड्यूटी क्या थी, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? उसकी ड्यूटी ये नहीं थी कि तूने मेरे लिए खाना तैयार करना है, तूने मेरी सवारी का इंतज़ाम करना है, तूने मेरे कारोबार को संभालना है। नहीं, हजरत उमर ने जो मुलाजिम रखा, ड्यूटी उसकी हजरत उमर ने ये लगाई कि तूने सुबह भी और शाम को भी तूने 2 दफ़ा मुझे आके याद करवाना है, ए उमर तैयारी कर लो, अनकरीब मौत का फरिश्ता तेरे पास आने वाला है। ए उमर तैयारी कर लो, अनकरीब मौत का फरिश्ता तेरे पास आने वाला है। बस उस मुलाजिम की ये ड्यूटी थी। वो सुबह भी आके कहता था या उमर अल मौत, वो शाम को भी आके कहता था या उमर अल मौत, ए उमर मौत आने वाली है, ए उमर मौत आने वाली है, ए उमर वक्त आने वाला है, तैयारी कर लो। और जब हजरत उमर फारूक की दाढ़ी मुबारक में पहला सफ़ेद बाल आता है, आप उस मुलाजिम को बुला के कहते हैं कि अब मुझे तेरी खिदमत की ज़रूरत नहीं। वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी खिदमत में कोई कोताही रह गई, कोई कमी रह गई है मेरी खिदमत में? कहा, कमी नहीं रही, पहले तू मुझे आके मौत याद कराता था, अब ये मेरी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ गया है। जब मैं इस सफ़ेद बाल को देखूंगा तो ये सफ़ेद बाल मुझे याद करवाएगा कि ए उमर, बस बुढ़ापा आ गया, चांदनी उतर आई तेरे बालों में, अब मौत की तैयारी कर लो, अब कब्र की तैयारी कर लो, अब आखिरत की तैयारी कर लो। हजरत मोहतरम, ये है हजरत फारूक आज़म का तकवा। नबी पाक ने हजरत उमर को दुनिया में जन्नत की बिशारत अता की थी, मगर इसके बावजूद हजरत उमर कब्र से बेखौफ नहीं हुए, मौत से बेखौफ नहीं हुए। और एक हम हैं, हर रोज जनाजे पढ़ते हैं, अपना जनाजा याद नहीं, हर रोज मैयतों को देखते हैं, अपनी मैयत का वक्त याद नहीं। आए रोज हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारे मोहल्लों में फौतगियाँ होती हैं, मगर हमें अपनी मौत का वक्त याद नहीं है। हज़रात मोहतरम, लड़कपन के बाद बचपन, पहले बचपन, बचपन के बाद लड़कपन, लड़कपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा। बच्चा छोटा होता है तो घर वालों को आस होती है कि अभी ये बच्चा है, बचपन है, बचपन के बाद ये लड़कपन में जाएगा। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 8-9 साल का, तो घर वालों को आस होती है कि अभी तो लड़कपन है, अभी हमारा बच्चा जवान होगा। और जब बच्चा जवान हो जाए तो फिर क्या आस होती है, अभी तो मौत नहीं आएगी, अभी तो बुढ़ापा भी आना है। तो मुझे बताए, बचपन के बाद तो लड़कपन का इंतजार, लड़कपन के बाद जवानी का इंतजार, जवानी के बाद बुढ़ापे का इंतजार। अब जरा थोड़ी देर के लिए सोचना, बुढ़ापे के बाद भी कोई मंजिल है, बुढ़ापे के बाद भी कोई स्टेज है। हाँ, बुढ़ापे के बाद भी एक मंजिल है, और उसे कब्र की मंजिल कहते हैं, उसे मौत की मंजिल कहते हैं, उसे आखिरत की मंजिल कहते हैं। तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
की सीरत आप सुन रहे हैं, उनकी सीरत से यही एक पैगाम आप याद रख लें और ये आज सीख कर जाएं तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हजरत उमर कहते हैं कि ए इंसान, जब तेरे बाल सफ़ेद होने लगे, दाढ़ी के बालों में सफ़ेदी आ जाए, सर के बालों में सफ़ेदी आ जाए, तो फिर समझ जा कि बस अब उल्टा सफ़र शुरू हो चुका है, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब तेरा हर कदम तेरी मौत के करीब जा रहा है, हर कदम तेरा तुझे तेरी कब्र के करीब लेकर जा रहा है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन और मुसलमानों के खलीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर खलीफा बने और आपकी खिलाफत का जो अरसा है वो तकरीबन 10 साल के लगभग है। 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे, मगर इन 10 सालों में हजरत उमर ने क्या क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए। कितने मुल्कों को आपने फतह किया, ईरान को आपने फतह किया, इराक को आपने फतह किया, मिस्र को आपने फतह किया, फ़लस्तीन को आपने फतह किया, और ये जो हमारा इलाका है बर्रे सगीर पाको हिंद का, यहाँ भी हजरत फारूक आज़म के दौर में इस्लाम पहुंच चुका था। अब हजरत उमर ने इन 10 सालों में क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं कि हजरत फारूक आज़म ने इन 10 सालों में तकरीबन आधी दुनिया के ऊपर मदीने वाले मुस्तफ़ा के दीन के पैगाम को आम कर दिया था। आधी दुनिया के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा को राइज कर दिया था हजरत उमर ने, और 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे हजरत उमर। 22 लाख मुरब्बा मील, और ये कितना बड़ा इलाका होता है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसका रकबा 7,96,096 मुरब्बा मील है, 7 लाख, और हजरत उम्र 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि आप बैतुल माल के ऊँटों की मालिश करने लगे। जो सरकारी ऊँट होते हैं बैतुल माल के, उनकी मालिश करने लगे। तसव्वुर करें जरा, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। कभी आपने देखा कि किसी मुल्क का बादशाह सरकारी गाड़ी को खुद धो रहा हो, उसकी मरम्मत कर रहा हो, उस पर कपड़ा शपड़ा जो है वो उसको साफ कर रहा हो? कभी आपने देखा? नहीं देखा होगा। मगर हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, इसके बावजूद सरकारी बैतुल माल के ऊँटों को मालिश करने हैं। गुलाम आगे बढ़े, या अमीरुल मोमिनीन हमें खिदमत का मौका दें, हम हाजिर हैं, ये आपकी ड्यूटी नहीं है, हम हाजिर हैं, हमें खिदमत करने का मौका दें। हजरत उमर ने कहा नहीं, आज पीछे हट जाओ, ये काम उमर ही करेगा। और फिर वजह बयान की, कहा वजह ये है कि मैं बैठा था तो बैठे बैठे मेरे दिल में ये ख्याल आया, ए उमर, क्या शान है तेरी, इतनी बड़ी सल्तनत के ऊपर हुक्मरानी कर रहे। ए उमर, क्या शान है तेरी, क्या रुतबा है तेरा, इस वक्त मुसलमानों में तेरे जैसा कोई नहीं है। तो हजरत उमर ने कहा कि ये सोच पैदा हुई तो मैंने समझा कि ये थोड़ा सा गुरूर आ गया है, ये थोड़ा सा घमंड पैदा होने लगा है, तो मैं अपने हाथों से अपने नफ्स का मुआखजा कर रहा हूं और अपने नफ्स को मैं सजा दे के कह रहा हूं, ए उमर देख, तेरी तो ये औकात है, तू तो बैतुल माल के ऊँटों की सफाई कर रहा है। और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मोहतरम, आप इतनी बड़ी सल्तनत के ऊपर हुक्मरानी करते थे, मगर इसकी वजह आपके नज़दीक क्या थी? आप खुद बताते हैं। आप एक दफ़ा गुजर रहे थे तो एक मखसूस जगह के ऊपर रुके, वहाँ कुछ झाड़ियाँ उगी हुई थी, दरख्त लगे हुए थे, उनको देखा तो रोना शुरू कर दिया। जो 7 लोग थे उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, रोने की कोई वजह, कोई सबब? तो हजरत उमर कहते हैं कि ये वो जगह है कि जहाँ इस्लाम से पहले मैं ऊँट चराने के लिए आता था,
और मुझे ऊँट भी चराने नहीं आते थे। मैं एक ऊँट को पकड़ता था, दूसरा भाग जाता था, उसे पकड़ता था, तीसरा भाग जाता था, और फिर मेरा बाप मुझे सजा देता था, मेरा बाप मेरी सरजनश करता था, मेरा बाप मुझे जो है वो सजा देता था। तो एक वक्त वो था कि उमर यहाँ पे ऊँट चराने आता था, मगर उमर को ऊँट भी चराने नहीं आते थे। आज उमर इतनी बड़ी सल्तनत के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। ये उमर का कमाल नहीं है, ये तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है कि जिनकी तरबियत और जिनकी सोहबत से उमर इतनी बड़ी सल्तनत के ऊपर हुक्मरानी फरमा रहा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कभी ये नहीं समझा कि ये जितना मैंने कमाल हासिल किया है ये अपने बलबूते पे किया है, अपनी सलाहियतों के बलबूते पे किया है। हजरत उमर का यही अकीदा था कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो दरे मुस्तफ़ा से मिला है। मुझे इज्जत मिली है तो हुजूर के दर से, मुझे ईमान मिला है तो हुजूर के दर से, और मुझे खिलाफत का मनसब भी मिला है तो नबी पाक की सोहबत के असर में रहने की वजह से अल्लाह ने मुझे ये अता फरमाया। तो हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो आपका एक ताल्लुक था और जो आपका एक मोहब्बत वाला और अकीदत वाला और अदब व एहतराम वाला रिश्ता था, एक दफ़ा हजरत उमर नबी पाक के घर आए। तो जब घर में दाखिल हुए तो देखा कि नबी पाक की अज़वाज मुतहरात हुजूर के पास बैठ के गुफ्तगू कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। तो जिस तरह मियाँ बीवी घर में बैठे होते हैं तो बेतकल्लुफ़ बातें होती हैं। तो हजरत उमर ने देखा कि नबी पाक की अज़वाज मुतहरात हुजूर के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। तो गुफ्तगू करते करते थोड़ी सी आवाज़ उनकी बुलंद हो गई। इतने में हजरत उमर दाखिल हुए। उन्होंने जब हजरत उमर को दाखिल होते हुए देखा तो सारी की सारी अज़वाज मुतहरात कमरे में चली गई, अंदर दाखिल हो गई। हजूर ने ये देखा तो हुजूर मुस्कुराए। हजूर ने इस मंजर को देखकर हजूर बड़ा महजूज हुए और हजरत उमर से कहा कि ए उमर, देखो तुझे देखकर ये सारी की सारी अंदर चली गई हैं। हजरत उमर कहते हैं, हुजूर ये मुझसे डरती हैं, इन्हें तो आपसे डरना चाहिए। आप अल्लाह के रसूल हैं, इन्हें आपसे डरना चाहिए, आपसे नहीं डरती, मुझसे डरती हैं। जब ये कहा तो अंदर से आवाज आई नबी पाक की एक जोजा की। उन्होंने कहा, ए उमर, हम हुजूर से क्यों डरे? इसलिए कि हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हमें हुजूर से डर नहीं लगता, मगर ए उमर हमें तुझसे बड़ा डर लगता है, हमें तुझसे बड़ा खौफ आता है। और ये सुनकर नबी पाक फिर मुस्कुराए और फिर हुजूर ने कहा, ए उमर, ये सिर्फ इन औरतों की बात नहीं, ये सिर्फ इन औरतों की बात नहीं, ये सही बुखारी की हदीस में आपको सुना रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया, ए उमर, ये सिर्फ इन औरतों की बात नहीं है, जिस रास्ते से तू आ रहा हो और उसी रास्ते से अगर शैतान भी आ रहा हो तो तुझे आता हुआ देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लिया करता है। शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है कि इस रास्ते से तो खत्ताब का बेटा उमर आ रहा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रब ने इतनी जुर्रत अता की थी, इतनी बहादुरी और इतनी शुजाअत अता की थी कि आपका रास्ता देखकर शैतान भी अपना जो है वो सिमत अपनी तब्दील कर लिया करता है। हजरत मोहतरम, कुछ लोग वो होते हैं कि वो मशवरा देने में बड़े माहिर होते हैं, बड़े अहलुल राय लोग होते हैं। आपके घर में होंगे, ख़ानदान में, बरादरी में, गली मोहल्ले में लोग होते हैं कि जिनकी बात बड़ी वज़नी होती है और बड़ी दो टोक बात करते हैं, वो नपी तुली बात करते हैं और बात करके वो किसी मकसद के ऊपर लोगों को पहुंचा देते हैं। जब तक वो नहीं बोलते तब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं होती।
मगर जब वो गुफ्तगू करते हैं, वो मशवरा देते हैं, तो सारे लोग आश्चर्य कर उठते हैं कि क्या इसने बात की है, इससे मशवरा मांगो, ये बड़े तजर्बे वाला आदमी है, इसकी राय सुनो, ये बड़ी अच्छी राय देता है। अब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी रब ने ये सिफ़त अता फरमाई थी, ये वस्फ़ अता फरमाया था कि हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी जब गुफ्तगू करते थे तो आपकी गुफ्तगू बड़ी नपी तुली होती थी और बड़ी साइब गुफ्तगू करते थे, और आप जब गुफ्तगू करते थे तो फिर बाद में कोई बात रह नहीं जाती थी जो करने वाली हो। अब हजरत उमर का मशवरा और आपकी राय ये कितनी मजबूत होती थी कि कुरान पाक की तकरीबन 20 आयतें, क्या मैं कहने लगा हूं जरा गौर कीजिएगा, कुरान पाक की 20 आयतें कम व बेश अल्लाह ताला ने हजरत फारूक आजम की राय और आपके मशवरे के मुताबिक नाज़िल फरमाई। 20 आयतें कुरान पाक की हजरत उमर की राय के मुताबिक उतरी हैं। अब वो सारी तो बयान नहीं हो सकती, वक्त थोड़ा है, 2-3 सुन लीजिए। मकाम इब्राहीम, मकाम इब्राहीम, अल्लाह आप सबको ले जाए। वहां जाते हैं तो मकाम इब्राहीम के ऊपर जाके क्या करते हैं, नफल पढ़ते हैं। जानते हैं ये नफल कैसे शुरू हुए थे? हजरत उमर बारगाह रिसालत में आए और अर्ज की हुजूर ये जो जगह है, ये जो जगह है ये बड़ी बरकत वाली जगह है, मकाम इब्राहीम। इस पत्थर के ऊपर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुबारक कदम लगे हैं। तो हुजूर अगर हम यहाँ नमाज पढ़ें, हम यहाँ नफल पढ़ें, हम इस जगह को जाए नमाज बना दें, जाए मुसल्ला बना दें तो कैसा रहेगा? हुजूर ने फरमाया अभी रब का हुक्म नहीं उतरा और रब की मर्जी के बगैर मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता। अभी बात हो रही थी कि अल्लाह ने जिब्रील को वही देकर भेज दिया और कहा वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। ए प्यारे पैगंबर, उमर ने कहा है कि मकाम इब्राहीम पे हमें नमाज अदा करनी चाहिए। तो अब रब ने हुक्म नाज़िल कर दिया है कि जब भी मकाम इब्राहीम पे जाओगे तो मकाम इब्राहीम को तुमने अपने लिए मुसल्ला बना लेना है, अपने लिए जाए नमाज बना लेना है। तो मकाम इब्राहीम पे नमाज का मशवरा हजरत उमर ने दिया, अल्लाह ताला ने आयत को नाज़िल फरमा दिया। शराब ये अभी हराम नहीं हुई थी, हलाल थी, अभी इसकी हुर्मत नहीं उतरी थी कि हजरत फारूक आज़म आए नबी पाक के पास, हुजूर ये शराब, ये शराब जो है बड़ी ख़तरनाक है, उम्मुल खबाइस है। शराब पी के इंसान बड़े गुनाह करता है, अकल कायम नहीं रहती और होश नहीं रहता। हुजूर इसको मना कर दें, हुजूर इसको मुसलमानों के ऊपर हराम कर दीजिए, इस पर पाबंदी लगा दीजिए। अल्लाह ताला ने हजरत फारूक आज़म की राय, आपके मशवरे और आपकी बात के मुताबिक अल्लाह ताला ने शराब को हराम करने वाली आयतों को रब ने नाज़िल फरमाया। ये जो पर्दा करती हैं हमारी ख़वातीन माएँ बहनें, हजरत उमर ने मशवरा दिया था, हुजूर हमारी मुसलमान औरतें बाहर निकलती हैं तो कुफार गलत नज़रों से देखते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं। तो हुजूर अगर ये औरतें पर्दा करके निकला करें तो फिर कोई इनकी तरफ देख नहीं सकेगा। हजरत उमर ने राय दी है, मशवरा दिया है कि रब ने 22वां सिपारा सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला ने हजरत उमर की राय के मुताबिक औरतों को पर्दा करने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। तो तकरीबन 20 आयात ऐसी हैं, इनको मुवाफ़िक़ात उमर भी कहा जाता है, यानी वो 20 हुक्म जो हजरत उमर की राय के मुवाफिक अल्लाह ताला ने नाज़िल किए थे। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है, हर उम्मत में। हुजूर मुहद्दिस कौन है?
फरमाया मुहद्दिस वो होता है कि जिसकी जुबान के ऊपर अल्लाह ताला हक को जारी फरमा देता है और अल्लाह उस बंदे की जुबान पे सच्ची बात जारी फरमाता है। और फिर हुजूर ने फरमाया हर उम्मत में मुहद्दिस है, हर उम्मत में। और फरमाया मेरी उम्मत में भी एक मुहद्दिस रब ने बनाया है। हुजूर किसको बनाया है? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में रब ने जिसको मुहद्दिस बनाया है उसे उमर फारूक कहा जाता है। उमर वो है कि जिसकी जुबान के ऊपर अल्लाह ताला ने हक को जारी फरमा दिया, अल्लाह ताला ने सच को जारी फरमा दिया। तो हज़रात मोहतरम हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी, अजीम खलीफा, अदलो इंसाफ कायम करने वाले और जिहाद के ज़रिए अखलाक के ज़रिए नबी पाक के दीन को आम करने वाले फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, फजर की इमामत कर रहे थे मस्जिद नबवी में। हज़रत उमर सजदे में गए तो एक बदबख्त आदमी, अबू लोलो फिरोज उसका नाम था, जहर में बुझे हुए खंजर के साथ उसने हज़रत उमर के ऊपर हमला किया। और वो हमला इतना ख़तरनाक था कि इसी ज़ख्म के नतीजे में कुछ ही दिनों के बाद हज़रत फारूक आज़म की शहादत होती है। और जिस वक़्त हमला किया गया उस वक़्त सारे मुसलमान सजदे की हालत में थे। और कैफियत क्या थी, अल्लाहु अकबर, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए। मैं जब ये शहादत पढ़ता हूँ तो अपनी नमाजें सामने आ जाती हैं। एक हमारी नमाज है ना, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, दाएं बाएं सारी खबर है हमें, किसके गिट्टे नंगे हैं, किसके नंगे नहीं है, किसने किस रंग के कपड़े पहने हैं, किसके बाजू ऊपर है, किसके नीचे है, कौन क्या। नमाज की हालत में हम जायजा ले रहे हैं। या तसव्वुर करो सहाबा की नमाज कैसी नमाज है कि सजदे की हालत में हजरत उमर पे हमला हुआ है, सहाबा को पता ही नहीं है, वो सजदे की हालत, उन्हें पता ही नहीं क्या हो। इस कदर जो वो मुस्तगरक है नमाज के अंदर, खुशू खुजू का ये आलम है। पता कैसे चला? जब सजदा तवील हो गया, हजरत उमर उठ नहीं रहे तो सहाबा को महसूस हुआ कि कुछ गैर मामूली बात हुई है। फिर सर उठा के देखा तो हजरत उमर का पूरा वजूद वो खून में लथपथ था। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ आगे बढ़ते हैं और बकिया नमाज को मुकम्मल करते हैं। ये भी देखें नमाज की मोहब्बत, ये भी नमाज की मोहब्बत देखें कि खलीफा वक्त के ऊपर हमला हो गया है। सारे सहाबा ने नमाज को नहीं तोड़ा, जहां से हजरत उमर ने नमाज को छोड़ा है वहां से हजरत अब्दुल रहमान ने आगे नमाज को मुकम्मल भी किया है। तो हजरत फारूक आजम का ये जख्म इतना गहरा था, इतना गहरा जख्म था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सहाबा आते थे तीमारदारी के लिए, अयादत के लिए। हजरत अली आए तो हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली ने कहा उमर क्यों रोते हो? मौत से डर लगता है इसलिए रो रहे हो? हजरत उमर कहते हैं ए भाई अली, मौत को याद करके नहीं रो रहा, मौत के बाद जो वाकयात होंगे वो याद आते हैं तो रोना आ जाता है। मौत से डर नहीं लगता, वो तो आनी आनी है, मगर जब कब्र में जाऊंगा तो वहां जो मामलात होंगे उनको याद करता हूं तो रोता हूं। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपने कहा ए उमर परेशान होने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे ईमान की गवाही देने के लिए तैयार हैं, हम तुम्हारे ईमान की गवाही देंगे। और जब हजरत फारूक आजम का जनाजा हो गया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिस तरह हम जनाजा अदा करने के बाद मैयत का चेहरा देखते हैं, सारे सहाबा हजरत उमर फारूक के चेहरे की ज़ियारत कर रहे थे। जब हजरत अली की बारी आई और हजरत उमर के चेहरे को देखा, इतना रोए कि हिचकी बंद गई। और हजरत अली शेर खुदा ने जो लफ्ज़ बोले हजरत उमर की शान में, ज़रा उनको सुनिएगा। हजरत अली कहते हैं ए उमर, आपके जाने के बाद इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा कि जिसके अमाल नामे के ऊपर अली को फख्र आ सके। ए उमर, तू ही वो है कि जिसके ऊपर अली भी फख्र किया करता था।
तू ईमान भी मुकम्मल लेकर गया, तू अमाल भी मुकम्मल लेकर गया। यकम मुहर्रम हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। कोशिश कीजिएगा कि यकम मुहर्रम को हजरत उम्र की बारगाह में छोटा सा ही हो दुआए खैर कर दी जाए, आपकी बारगाह में जो है वो दुआओं का तोहफ़ा पेश कर दिया जाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।